हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज सेकंड सेशन है इस चैप्टर का। फर्स्ट चीज जो आज हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। For fires involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. हमने देखा था कि किस तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल बिजली की चीजों को आग लगी है या फिर ऐसे चीजों को जो बहुत ज्यादा खतरनाक है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो उनको वाटर जो है वो बुझा नहीं सकता। तो उनको बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। CO2 जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी होती है, इसीलिए वो आग को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, उसको घेर लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। तो इससे क्या होगा, जैसे ये आपके पास कोई चीज है जिसको आग लगी हुई है और इसकी साइड में CO2 ने इसको सराउंड कर लिया है, इसको कंबल की तरह कवर कर लिया है। तो जो ऑक्सीजन या फिर एयर का कांटेक्ट है वो फ्यूल से कट हो जाएगा। और हमें पता है अगर ऑक्सीजन या फिर एयर का कट ऑफ हो गया तो फायर कंटिन्यू नहीं रह सकता और फायर कंट्रोल हो जाता है। The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. और जो एक और एडवांटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि अगर कोई बिजली की चीज है उसको हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाती। पानी से वो बिजली का सामान आपका खराब हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कैसे मिलता है। कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स में हम लोग इनको स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर पे एज ए लिक्विड। हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या चीज है कि हमें पता है जो CO2 होती है वो रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में है। तो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है ताकि गैस से इसका फॉर्म लिक्विड हो जाए। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब सिलेंडर से रिलीज किया जाता है, CO2 एक्सपैंड्स इनर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत तेजी से वॉल्यूम में फैलती है और कूल डाउन यानी कि टेम्परेचर का डाउन होता है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेती है एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसे डाउन कर देती है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे अभी आपका फ्यूल जल रहा होता है उस टेम्परेचर को डाउन कर देगी ताकि इग्निशन टेम्परेचर से वो नीचे चला जाए। दैट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। और इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर है। Another way to get carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate। एक और तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का कि आप एक केमिकल ले सकते हो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग नॉर्मली बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फायर के पास ये केमिकल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और जिससे जो आपका ये मटेरियल है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये डिकम्पोज होकर CO2 गैस रिलीज करता है। तो हम लोग ये चीज भी यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंबशन के टाइप। When the substance burns rapidly and produces heat and light, such combination is known as combustion is known as rapid combustion। जब कोई सब्सटेंस बहुत फटाफट चलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे कंबशन को रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग माचिस की तिल्ली से गैस ऑन करते हैं तो वो एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है।
Substances like phosphorus which burn in air at room temperature. आपके पास एक phosphorus मटेरियल होता है जो कि एयर में रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करने लग जाता है. When a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion वो है जब एक मटेरियल जो होता है वो फ्लेम यानी कि मतलब जलना शुरू कर देता है, यू कैन से लपटें उठनी शुरू हो जाती हैं, जबकि उसके ऊपर कोई भी मतलब एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड नहीं की गई, तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन हम लोग बोलते हैं. मतलब जो टेम्परेचर है वहां पे कंडीशन की वजह से या फिर केयरलेसनेस की वजह से इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल या उससे ज्यादा पहुंच जाता है और वो चीज जो है वो अपने आप जलना शुरू कर देती है, तो उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में रखते हैं. जो फायर फॉरेस्ट होती है, जंगल की आग जिसको आप बोलते हैं, उसके पीछे ज्यादातर वजह स्पॉन्टेनियस कंबशन ही होता है. देन एक्सप्लोजन. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब आप क्रैकर यानी पटाखे को जलाते हो तो एक रिएक्शन होता है अचानक से और तीन चीजें निकलती हैं, हीट, लाइट एंड साउंड यानी कि आवाज. A large amount of gas form in the reaction is liberated. इसके अलावा बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस बनती है और वो रिएक्शन के दौरान बाहर रिलीज होता है. Such a reaction is called explosion. ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर क्रैकर यानी पटाखे के ऊपर प्रेशर लगाते हो ज्यादा तो उससे भी एक्सप्लोजन हो सकता है. तो इसीलिए एक्सप्लोजन का मतलब फटना होता है. तो मतलब जहां पे आपको हीट, लाइट, साउंड और बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस मिलती है, ऐसी रिएक्शन को वी कॉल एक्सप्लोजन. तो आई होप आप लोगों को CO2 के बारे में चीज क्लियर हुई होगी, टाइप्स ऑफ कंबशन क्लियर हुआ होगा और एक्सप्लोजन क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.